बारी बारी से संबंधित प्रश्न देखते हैं। टाइप 5 है इसमें। अगर 5 सीख जाएंगे बारी बारी से संबंधित प्रश्न तो आपको सारा पढ़ने लगेगा बारी बारी से संबंधित प्रश्न। 10 दिन में समाप्त करता है तो लिख दिए A 10 दिन। B उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 15 दिन में समाप्त कर रहा है तो 15 लिख दिए। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 10 15 कैल्शियम 30 हो जाएगा। 10 का टेबल कितना होगा? 3 आएगा 3 और 15 का 2। अब समझिए स्टार्ट कौन कर रहा है काम। ये बारी बारी अगर एक काम को शुरू करता है अर्थात एक काम स्टार्ट करता है तो सबसे पहले ए से करवाएंगे। एक दिन ए करेगा 3 यूनिट काम करेगा। अगला दिन कौन जाएगा? बी 2 यूनिट करेगा। और हम कह सकते हैं कि 2 दिन में मेरा 5 यूनिट काम हुआ है जबकि मेरा काम 30 यूनिट करवाना है तो ये 5 का कितना गुना है? 6 दूनी 12 अर्थात इसका आंसर हो जाएगा आपको 12 दिन। अब क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। ध्यान दीजिएगा। एक काम को 10 दिन में तो कभी उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देता है। ए 10 दिन और बी 12 दिन में समाप्त कर देता है। क्या करते हैं हम? 10 12 कैल्शियम में लेते हैं 7 6 यहाँ हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा। हम देखेंगे बारी बारी से संबंधित काम है तो काम शुरू कौन कर रहा है? अगर बी काम को शुरू करता है यानी बी स्टार्ट कर रहा है इस बार। पहले ए स्टार्ट किया था इस बार बी स्टार्ट कर रहा है। पहला दिन बी काम करेगा कितना यूनिट काम करेगा? 5। अगला दिन ए करेगा 6 तो 6 यूनिट। अतः हम कह सकते हैं ना कि 2 दिन में कितना यूनिट काम हुआ? 11 यूनिट। 2 दिन में 11 यूनिट हुआ। ध्यान से यहाँ समझिएगा। पहले क्या था? यहाँ पर जो डिजिट था वो उसका मल्टीपल था। इस पर तो मल्टीपल है नहीं तो हम क्या करेंगे? 11 का मल्टीपल जाएंगे ऐसा मल्टीपल जाएंगे जो 60 के नजदीक। तो बताइए 11 से 66 ज्यादा हो जाएगा। 11 5 ये 5 गुना है तो 5 गुनी 10। अर्थात हम कह सकते हैं कि 10 दिन तक काम चला है। 10 दिन तक काम हुआ है तो काम पूरा नहीं समाप्त हुआ है लेकिन समाप्ति के कगार पर है। अर्थात 55 यूनिट समाप्त हो चुका है। बचा कितना? अब ये 5 यूनिट किससे करवाना है? बी से। तो बी के यूनिट से क्या करेंगे? भाग देंगे। कट जाएगा। 1 दिन लगेगा तो 1 दिन और लगेगा। 1 दिन क्यों लिखे हैं समझा देते हैं। पहले 55 यूनिट हो गया है। बचा कितना? 5 यूनिट। तो काम शुरू कौन कर रहा है? बी। तो जो शुरू करेगा वही काम को समाप्त करेगा आकर स्टार्ट करेगा। तो 1 दिन में वो 5 यूनिट कर देगा 11 दिन। अर्थात पहला टाइप और दोनों टाइप अंतर समझ में आया। पहला टाइप ये था कि पूर्णतः कट गया था। दूसरा टाइप ये था कि कटा नहीं था बचा था लेकिन बचा भी था तो बी उसको काम को कर सकता था। क्लियर है? अब टाइप 3 क्यों चलता है? हाँ बोलिए। 3 में क्या अंतर है? सबसे पहले जब यहाँ भूमिका देखिए पहला टाइप में हुआ था कि पूर्णतः काम समाप्त हो गया था। दूसरे टाइप में कुछ बचा हुआ था वो आकर जो शुरू कर रहे हैं वो कर दिया। और तीसरे टाइप में देखिए तीसरा टाइप कह रहा है ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए 30 दिन। बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी 12 दिन। पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 30 12 कैल्शियम 30 दूनी 60 12 25 60। यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि अगर बी काम को शुरू करता है और वे बारी बारी से काम करते हैं अर्थात इस बार स्टार्टर कौन है? बी। तो पहला दिन हम बी से काम करवाएंगे 5 यूनिट करेगा। अगला दिन कौन करेगा? ए करेगा कितना यूनिट? 2। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 दिन में कितना यूनिट हुआ? 7। 2 दिन में 7 यूनिट। हमको काम करवाना कितना है? 60। इसके नजदीक जाएंगे 7 के नजदीक जाएंगे। 7 9 63 ज्यादा हो जाएगा। 7 8 यानी ये इसका 8 गुना काम करवाना है। 16 तो 8 दूनी 16 अर्थात 16 दिन लगेगा लेकिन पूरा काम समाप्त नहीं हुआ है। कितना हुआ है? 56। तो अब बताइए 60 में से 56 समाप्त हो गया। बचा कितना? 4। अब यहाँ से सोचना है कौन करने जाएगा? जो शुरू काम करता है वही स्टार्ट करने जाएगा। फिर से बचा हुआ काम बी जाएगा। बी कह रहा है कि हम 1 दिन में 5 यूनिट करेंगे जबकि 4 यूनिट है उससे कम ही है तो 1 दिन से कम ही लेगा तो इसके यूनिट से भाग दिए। आधा कितना दिन लग जाएगा? तो 16 दिन प्लस 4 बटा
5 इंच। इसी को सोल्व कीजिएगा, यहाँ प्लस है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 16 से ही 4/5 यानी कि बटा बिजोड़ बनाइए, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। छापिएगा नहीं, देखिए आगे चलते। 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आपको प्रॉब्लम होगी, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देता है, ए 12 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, अर्थात बी 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों का स्ट्रक्चर बनाने का है 60। बताइए 5 4 क्लियर है। अगर काम बी शुरू करे, अर्थात बी काम को शुरू करता है, तो सबसे पहला दिन कौन करेगा? बी, तो 4 यूनिट। अगला दिन ए कितना यूनिट? 5 यूनिट। अतः हम कह सकते हैं कि 2 दिन में 9 यूनिट हुआ, 2 दिन में 9। तो बताइए 60 यूनिट काम करवाना है, तो 9 का मल्टीपल जाएगा 54। 9 7 63 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 छक्का 54। तो 54 यहाँ आया है, लेकिन 6 गुना है ये का, तो मेरा भी समय लग जाएगा 6 दूनी 12 दिन। अर्थात हम कह सकते हैं कि 12 दिन में मेरा पूरा काम समाप्त नहीं हुआ है, 54 ही यूनिट समाप्त हुआ है। बचा कितना? 6। अब यहाँ पर लोचा होगा, थोड़ा सा समझिए टाइप 3 क्यों बना है। लोचा क्या है कि बी से बोलेंगे जाइए आप ही ने काम शुरू किए हैं, जो बचा हुआ आप ही ना कीजिएगा। तो बी कह रहा है कि हम एक दिन ही अपना काम करेंगे, और एक दिन में मेरा क्षमता कितना है? 4 यूनिट का। अब तो हम एक दिन केवल काम करेंगे, अपना 4 यूनिट काम करके हम चले जाएंगे, पूरा का पूरा हम काम नहीं करेंगे, जितना क्षमता हो उतने में करेगा। तो एक दिन बोले कि जाइए आप काम कीजिए एक दिन, तो एक दिन गया बी करने के लिए, 4 यूनिट कर दिया, इस पर भाग नहीं देंगे, 6 में से 4 यूनिट वो काम एक दिन में कर दिया। बचा कितना? 2। तो अब बताइए बी कर दिया तो बी कौन जाएगा? ए। तो ए का देखेंगे क्या ए की क्षमता है 2 यूनिट करने के लिए, तो हाँ, तो जब क्षमता है तो इससे क्या करेंगे? भाग देंगे। अतः टोटल दिन क्या लग गया? एक दिन ये, और फिर 2/5 दिन ये, तो जोड़िए 12 है 13 सही 2/5। अब कहां पर है 13 सही 2/5? कह रहा है कि ए एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, ए 4 दिन में करता है, तो ए लिख दिए 4 लिख दिए, क्लियर है। बी उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 8 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी यहाँ लिख दिए 8 दिन लिख दिए, क्लियर है। और सी भी है नहीं। कह रहा है कि एक कार्य शुरू करता है और एकांतर काम करता है, एकांतर मतलब एक दिन के अंतर में होता है, एकांतर अल्टरनेट इंग्लिश में बोला जाता है, एक दिन के अंतर में वो काम करते हैं, हाँ गैपिंग करके, एक दिन पे गैपिंग करके। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाइए, 4 8 कैल्शियम 4 दूनी 8। कौन काम शुरू कर रहा है जी? ए काम शुरू करता है, ए काम शुरू करता है, तो ए पहला दिन 2 यूनिट, अगला दिन कौन जाएगा? एक दिन 1 यूनिट। अर्थात हम कह सकते हैं 2 दिन में 3 यूनिट काम हो गया, हमको काम करवाना कितना है? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट काम करवाना है, तो ये कितना गुना जाएगा? 2। नहीं जा पाएगा, 3 का गुना नहीं जाएगा, तो 3 का कितना गुना करेंगे कि 8 के नजदीक हो जाएंगे? 3 दूनी 6, 3 गुना है तो 2 दूनी 4। 4 दिन लगेगा, लेकिन पूरा काम नहीं होगा, 6 यूनिट काम हो जाएगा। बचा कितना? 2। तो 2 यूनिट करने कौन जाएगा? जो शुरू करेगा। क्या एक कर सकता है 2? नहीं, जी हाँ कर सकता है, एक दिन की क्षमता है उसके पास, एक दिन 5 दिन। तो पहले लगा था कितना दिन? 4 दिन, अब फिर 1 दिन लग गया, कितना दिन हुआ? 5 दिन। ऑप्शन देखिएगा कहीं 5 दिन है, सी में 5 दिन है। कह रहा है ए की कार्य क्षमता जो है 20 से 3 गुना कुशल कारीगर है, मतलब ए जो काम करेगा 20 से 3 गुना, तब बी ए की टकेगा तो ए दिक्कत है। उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों तक काम शुरू किया, क्लियर है। और कौन काम शुरू करता है? ए ने कार्य करना शुरू कर दिया, उन्होंने मिलकर एकांतर दिन तक कार्य किया, तो कार्य 24 दिन में समाप्त हो गया। अब बताइए, जैसे सपोज दैट, जिसको नहीं समझ में मान लीजिए आप ही को ले लेते हैं, हम और आप एकांतर दिन काम करें, एक दिन, अब मिलाकर 24 दिन लगा है आपको और हमारा, इसका मतलब 12 दिन आप किए हैं, 12 दिन हम किए, क्लियर है। 12 दिन तक दोनों आदमी काम किया है, क्लियर है। तो अगर एक दिन दोनों आदमी एक साथ काम करेंगे तो कितना ईंट फेंकाएगा? 4।
तो अगर एक दिन में 4 गो ईंट फेंकेंगे तो दोनों आदमी मिलकर 12 दिन तक काम किए हैं तो कितना ईंट फेंक देंगे? बच्चों 48। एक दिन में 4 ईंट तो 12 दिन में बच्चों का 48, अर्थात टोटल दोनों आदमी मिलकर 48 गो ईंट फेंके थे। दिक्कत है नहीं। अब बताइए काम किससे करवाना है? तो कह रहा है कि ए अकेले पूरा करने में उस काम को कितना दिन लेगा? ए से करवाना है तो ए का यूनिट 3 है, 316 बस हो गया आंसर। दिक्कत है? हम 24 दिन समाप्त हो रहा है, अर्थात 12 दिन ये किया होगा, 12 दिन ये किया होगा, तो एक दिन में 3 गो ईंट फेंकेगा तो 12 दिन में 36 को ये ईंट फेंका होगा। ये 12 एक दिन में 1 गो ईंट ये फेंका है तो 12 दिन में 12 गो ईंट ये फेंकेगा, अर्थात टोटल कितना ईंट फेंकना था? 48। इसका मतलब कुल काम 48 होता। अब किससे करवाना है? ए से। तो एक यूनिट से भाग दीजिए, जिससे करवाना उससे भाग दीजिए। 16 दिक्कत है? अब अच्छा ये तो पहले ही वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि एम एन और ओ के अनुसार 22 दिन 24 दिन और 16 दिन में काम किसी को समाप्त कर दे। एम एन और ओ कितना कितना है जी? 22 24 16 22 24 और 16 दिन में समाप्त कर दे। अब बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? 528। एलसीएम तो तरीका है एलसीएम निकालने का। 24 और 16 का एलसीएम निकाल लीजिए केवल। 24 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा? मतलब स्पीड बताइए। ठीक नहीं, 48 हो गया। अब 48 22 का एलसीएम निकालेंगे तो 48 में तो 2 है, 11 ही नहीं है, तो क्या करेंगे? 48 में 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुछ लोग गुना करके लिख देते हैं और आप बिना गुना करके लिखिएगा तो और बेहतर होगा। 48 गुने 11 क्लियर है? ऐसे गुना करना देखो, 8 का 8 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 कहिए, 4 1 5 528। अब देखिए कटाइए, इसमें इससे भाग देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? 24 भाग देकर देख लीजिएगा। 22 में इससे भाग देंगे, नीचे 22 लिखेंगे। देखिए 48 गुने 11 बटा में 22, देख लीजिए 11 दूनी 22, 24 दूनी 48, 24 आ गया। यहाँ देखिए 24 दूनी 48, 11 दूनी 22, 48, बोलिए क्या लिखिए? कोई दिक्कत है? स्ट्रक्चर बन गया, मैथ बन गया। अब देखिए क्या कर रहा है, वे बारी बारी से काम एक दिन करते हैं। जैसे कि एम पहले दिन काम करता है, एन दूसरे दिन काम करता है, ओ तीसरे दिन काम करता है, फिर एम चौथे दिन काम करता है। मतलब इस तरह से काम होगा, पहला एम, उसके बाद एन, फिर उसके बाद ओ, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर एम, फिर एन, फिर ओ। तो चलिए यहाँ स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर पहला दिन एम जाएगा तो कितना मिनट करेगा? 22। अगला दिन कौन जाएगा? 24। अच्छा सॉरी 24 से 24। अगला दिन कौन जाएगा? एन, कितना? 22। आराम से देखिएगा। अगला दिन कौन जाएगा? ओ, कितना? अब आप ये बताइए 3 दिन तक काम हुआ है, 1 2 3 दिन, 3 दिन में कितना? 79। क्लियर है? जोड़ लीजिए, 3 2 5 4 9, 3 2 5 7। क्लियर है? अब इसका नजदीक जाएंगे 528 का, तो 79 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 528 का नजदीक जाएंगे। तो तरीका है 80 इसको मान लीजिएगा। अगर 6 के टेबल में जाएंगे तो 8 48, 7 के टेबल में जाएंगे तो 8 7 56 560 हो जाएगा। तो 6 के टेबल में जाना है। क्लियर है? तो 79 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 480। जल्दी बोलिए। तो 80 में 6 से गुना कर दिया 848, 480, और 480 में से 6 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 480 में से 6 घटाएगा, 480 में से 6 घटाएगा 474। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ ये इसका 6 गुना हुआ है, हम भी इसका 6 गुना कर देंगे, 18 दिन। अर्थात 18 दिन लगा है, लेकिन पूरा काम समाप्त नहीं हुआ है। तो कितना बचा है? 474 कर दिए, 54 यूनिट बचा है। 54 यूनिट बचा है तो करने कौन जाएगा? एम। तो पहला दिन एम को भेजेंगे, जाइए आप काम कीजिए। तो एक दिन ये लिया और 54 में से 24 यूनिट कर दिया, कितना बच गया? 30। अब कौन जाएगा करने के लिए? एन। तो एन एक दिन और ले लेगा, तो ये कर देगा 22। बचा कितना? 8। तो ये भी तो लगभग एक दिन ले लेगा। लगभग में पूछ रहा है, हालांकि करेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन लगभग में पूछ रहा है। देखिए लगभग में मतलब गुना के नहीं बताना है, एक दिन और लग जाएगा।
तो 18, 19, 20, 21 एनवलप कितनी है क्या जी? मतलब 0.5 से कम आ रहा होगा तो 20 अच्छा चलिए ये भी, लेकिन देना चाहिए था उसको 21, क्योंकि काम पूरा नहीं ना हुआ है, उसको क्वेश्चन में देना चाहिए था 21 ऑप्शन, क्योंकि मान लेते हैं 18 को 20 दिन हुआ, 20 दिन के बाद 8 बटा क्या हो जाएगा 37, तो कुछ आखिर तो कुछ काम बचा हुआ है ना, काम तो समाप्त नहीं हुआ, काम समाप्त करने के लिए पूर्णतः काम समाप्त होना चाहिए, तो कुछ न कुछ दिन तो लगेगा। चलिए ठीक है, 20 से मारिए का ऑप्शन में 21 नहीं है तो ठीक है 20 मार दीजिएगा, रन दीजिएगा। पूजा, नेहा और मनोज क्रमशः 16 दिन, 22 दिन और 20 दिन में किसी काम को समाप्त कर देते हैं। पूजा और कौन है? नेहा और मनोज। कितना कितना दिन है जी? 16, 22, 20। 16, 22, 20। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। 880 तो 16, 20 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा? 16, 20 का एलसीएम 80 हो जाएगा। अब 80 में 11 का मल्टीपल कर दीजिए, 880, 11 क्लियर है? आप ले लीजिएगा। अब बताइए 16 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 880 आ जाएगा? तो 16 का 55, 22 का टेबल 4, 22 4 का 88, 40। अब 20 का टेबल 0 से 0 कर दिया 44। दिक्कत है? क्लियर है? अब देखिए ये काम करते हैं, यदि नेहा मनोज दोनों हर दूसरे दिन, यही मेन इंपोर्टेंट है, यदि नेहा मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं, अर्थात पूजा हमेशा काम करती है, लेकिन जब दूसरा दिन होता है तो कौन कौन सहायता कर रहे हैं? नेहा और मनोज हेल्प कर रहे हैं। कितने दिन? दूसरे दिन। चलिए पहला दिन कौन करेगा? पूजा 55 मिनट कर दो। दूसरा दिन हो गया, तो दूसरा दिन कौन करेगा? नेहा मनोज। हाँ, पूजा तो करेगी ही करेगी, लेकिन नेहा और मनोज दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे, दोनों हेल्प करेंगे किसका? पूजा का। तो पूजा का मतलब तीनों करेंगे, तो PNM कितना यूनिट हो जाएगा? जोड़ लीजिए यहाँ सारा, 5 4 9, ये जोड़िए, 4 4 8 4 3 12 1 13 139। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक 2 दिन में कितना यूनिट हुआ? इसको मान लीजिए 140 और इसको 55, 140 और 55 कितना हो जाएगा? 195 और ये 100। कोई दिक्कत है? बोलिएगा। अब बताइए, हम इसके नजदीक जा रहे हैं, तो 200 मान लेते हैं इसको, तो 200 का कितना गुना? 8 गुना जाएंगे, 4 200 का 4 गुना, 200 का 4 गुना जाएंगे, तो 200 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 8, तो 4 गुनी 8 दिन में 800 यूनिट समाप्त नहीं होगा। अब इसको देखेंगे, 8 गुना क्या हो जाएगा? 776 हो जाएगा। कैसे? 6 कम होगा, 6 कम होगा तो 6 का 24 कम हो जाएगा। मैंने कहा गुना कर लीजिएगा ना, तो दिक्कत किसी को समझ में हो रहा है तो गुना कर लीजिएगा। तो 94 में किससे गुना करना है? 4 से कर देते हैं। 14 का 16 का 6 करिए, और 1976 है 776, तो 880 में से 776 कम हो गया, बचा कितना? 104 देख लीजिए, निकाल लीजिए, 104 कौन करने एक और लगी, तो अभी तो काम होगा ना, तो एक और दिन काम हो गया तो 7वें दिन होगा, 10वें दिन तो काम आंसर कर दीजिए। आप एक नोट लग गया, लेकिन काम और बचा हुआ है, तो काम समाप्त है, तो अगला दिन क्या करती है? तो अगला 10वें दिन काम समाप्त हो जाएगा। आगे चलिए, बहुत आगे, बहुत आगे, बहुत आगे। अगर PQR क्रमशः एक काम को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब P 20 दिन, Q 30 दिन और R 60। स्ट्रक्चर लगा लीजिए, 60 इसलिए 60 30 दूनी 60 है। फिर यहाँ से क्वेश्चन समझिए, Q और R प्रत्येक तीसरे दिन P की सहायता करते हैं। मैं यही बोलता मतलब फिर से समझिए, Q और R दो व्यक्ति जो है, Q है और एक R है, वो जो है प्रत्येक तीसरा दिन जो है P की क्या करेंगे? सहायता करेंगे। अर्थात P बेचारा अकेले काम करेगा पहला दिन, दूसरा दिन भी अकेले काम करेगा, और तीसरे दिन उसी के साथ आएगा कि मेरे दोस्त Q और R हमको मदद करने आएंगे। तो बताइए काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो पहला दिन कौन जाएगा? P।
पहला दिन पी कितना यूनिट हुआ? तीन। अगला दिन कौन जाएगा? पी ही जाएगा, तीन। फिर तीसरा दिन हो गया तो तीनों जाएगा, पी क्यू आर, तो तीन तो पाँच है, पी क्यू आर 6। तो बताइए 3 दिन में कितना काम हुआ? 12। तो 60 काम करना है, 60 कितना गुना? 5 गुना, बचती है 15। बताइए आसान मिला ना? कैसे? फिर है 10, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते 30 सर। मतलब ए कर सकता है 10 दिन, बी कर सकता है 15 दिन, सी 30 दिन। तो सबसे पहले 10, 15, 30 का 3, 2, 1। अब यहाँ देखिए ये एक कितने दिन में काम पूरा करेगा? कर सकता है यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी सहायता करें, मतलब ए हमेशा काम करेगा और बी और सी प्रत्येक तीसरा दिन सहायता करना चाहिए। अर्थात पहला दिन बेचारा ए जाएगा, 3 यूनिट कर देगा। अगला दिन भी बेचारा ए ही जाएगा, 3 यूनिट करेगा। लेकिन अगला दिन जो ए जाएगा खुशी के साथ जाएगा, क्योंकि तीनों जाएंगे, बी और सी की सहायता करेगा। तो ए भी करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा। 3 5 है। अब देखते हैं 3 दिन में 12 यूनिट हो गया, हमको 30 यूनिट करना है। तो बताइए कितना गुना 30 होगा? 12 का कितना गुना? 12 गुनी 24, 2.5 गुना 2 गुना लिख दिए, 12 दूनी, यहाँ 24 लिख देते हैं। 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, अर्थात 6 दिन लगेगा। लेकिन कितना काम समाप्त हुआ है? 24 काम समाप्त हुआ है। 30 को काम में से 24 को काम समाप्त हो चुका है, बचा कितना? 6। तो 6 यूनिट गया है, तो फिर किसको भेजेंगे? ए को। तो 1 दिन लेगा, 3 यूनिट कर देगा। फिर बचा कितना? 3। फिर कौन जाएगा? ए। समाप्त कर दिया। फिर 1 दिन लग गया, 6 एक साथ 8। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा लास्ट कह रहा है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 4 दिन, 8 दिन और 16 दिन में समाप्त कर सकता है। कितना परसेंट काम करना है? 175%। 175% लिख देगा यहाँ। क्लियर है? टोटल काम हो गया, टोटल काम हो गया। तो ये 3 दिन में कितना काम हो रहा है ये अपना निकाल लेगा। तो देखिए 16 है, बताइए 16 का 16 4, 8 दूनी 16, 2, 4 2 6, 16 का 16 7। क्लियर है? तो 3 दिन में 7 यूनिट हो रहा है, बस 7 दिन यहाँ रख लेगा, अब कटा देगा। 25 7 4 14 का 16 16 28, यानी 4 गुना काम लगेगा। तो चलती है एसएससी जीडी में तैयारी करेगा ऐसा लड़का मारते। हाँ हो सकता है, जैसे